नमस्कार, अभिनंदन। प्रोग्राम बाहरें हमको ढूंढेंगी। मैं सुजाता रथ। श्रोताओं, आज हम याद करेंगे असमिया भाषा के कवि, फिल्म निर्माता, संगीतकार, लेखक, असमिया संस्कृति के ज्ञाता, बहुमुखी प्रतिभा के धनी भूपेन हजारिका। शुरुआत करते हैं रुदाली फिल्म के गाने समय ओ धीरे चलो से, जिसमें राजस्थानी संगीत की परछाई दिखती है। भले ही ये गाना ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ, पर अपने ठहराव और लिरिक्स की संवेदनशीलता के मेल से ये गाना अपने आप में खास है। बोल गुलजार के। चलो धीरे चलो। 1972 में नेफा का नाम अरुणाचल प्रदेश हुआ। इस पृष्ठभूमि पर अरुणाचल सरकार ने 1976 में एक फिल्म बनाई, मेरा धर्म मेरा देश। संगीत के साथ साथ फिल्म का निर्देशन भी
भूपेन हजारिका ने ही किया। इसमें उन्होंने अरुणाचल का लोक संगीत इस्तेमाल किया था। भले ही इस फिल्म के गीत बहुत कम लोग सुन पाए, पर संगीत की दृष्टि से फिल्म का संगीत हिंदी फिल्म संगीत के अध्याय में एक नवीन पहलू तो जोड़ता ही है। 1985 में कल्पना लाजमी ने एक पल निर्देशित किया। इसका संगीत भूपेन दा का ही था। लता जी के स्वर में ये गीत छुपके छुपके हम पलकों में कितनी सदियों से रहते हैं, बड़ा खूबसूरत गीत है। छुपके 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 हम पलकों में कितनी सदियों से रहते हैं। आ डूब के देखें नीले से सागर में कैसे बहते हैं। आ जाना डूब के देखेंगे। चुपके चुपके हम पलकों में कितनी सदियों से रहते हैं। जो सोचा है वो झूठ नहीं, महसूस किया जो पाप नहीं। हम रूह की आग में जलते हैं, ये जिस्म का झूठा ताप नहीं। ना कैद उजाले होते हैं, ना खुशबू बंद हो पाती है। क्या बांध सका है कोई हवा जो सांस आती जाती है। चुपके 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 हम पलकों में कितनी सदियों से रहते हैं। आ डूब के देखें नीले से सागर में कैसे बहते हैं। आ जाना डूब के देखेंगे। 8 सितंबर 1926 को असम में जन्मे भूपेन हजारिका 10 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। अपनी मां से उन्हें गाने की प्रेरणा मिली। भूपेन का बचपन गुवाहाटी में बीता। 10 साल की उम्र में वो असमिया भाषा में गाने गाते थे। फिल्म मेकर ज्योति प्रसाद अग्रवाल ने उनकी आवाज सुनी और उन्हें वो बहुत पसंद आए। 1936 में कोलकाता में भूपेन ने अपना पहला गाना रिकॉर्ड किया था। उन्होंने ज्योति प्रसाद की फिल्म इंद्र मालती में 2 गाने गाए थे। मात्र 13 साल की उम्र में भूपेन हजारिका ने अपना पहला गाना लिखा था। यहीं से उनके सिंगर, कंपोजर और लिरिसिस्ट बनने का सफर शुरू हो गया था। उन्हें कई भाषाओं का ज्ञान था। बांग्ला गानों को हिंदी में अनुवाद कर उसे अपनी आवाज देते थे।
ऑल इंडिया रेडियो और गुवाहाटी विश्वविद्यालय में कार्य अनुभव के बाद अंततः उन्होंने संगीत को ही अपना साथी बनाया। भूपेन हजारिका जब तक रहे, कल्पना लाजमी के स्थायी संगीतकार रहे। दूरदर्शन के लिए कल्पना का बनाया हुआ धारावाहिक लोहित किनारे भूपेन दा की प्रेरणा कही जा सकती है। कल्पना लाजमी की दमन और दरमिया का संगीत उन्हीं की देन है। फिलहाल सुनते हैं फिल्म दरमिया का ये गीत, पिघलता हुआ ये समा। बोल जावेद अख्तर के, संगीत भूपेन हजारिका का, गायक है उदित नारायण और आशा भोसले। पिघलता हुआ ये समा, हवाओं में ये नरमियाँ, पिघलता हुआ ये समा, हवाओं में ये नरमियाँ, फिजाओं में घुलता नशा, ये हम आ गए है जैसे धुला आसमां, है फूलों भरी वादियां, है जैसे धुला आसमां, है फूलों भरी वादियां, नदी गुनगुनाती हुई फूलों ही के किस्म की महक ये तेरे जिस्म की, आवारा और मस्त हवा इसमें है अंदाज तेरा, ये नदिया की लहरें हैं या तेरा रेशमी आंचल जैसे लहराता है, लहराता है, लहराता है, है जैसे धुला आसमां, है फूलों भरी वादियां, नदी गुनगुनाती हुई, ये हम आ गए हैं कहाँ। चंचल क्यों, भंवरे है हर पल बेकल क्यों, तुमको पता हो तो तुम ही कहो, तेरे मेरे जैसा प्यार इन
घुलता नशा, ये हम आ गए हैं कहाँ। बहारें हमको ढूंढेंगी, बहारें हमको ढूंढेंगी। भूपेन हजारिका असम के स्थापित साहित्यकार भी थे और उन्होंने कई किताबें प्रकाशित की। साहित्यकार पंकज राग उनके व्यक्तित्व की बड़ी सुंदर परिभाषा करते हैं। हजारिका का साहित्यिक रूप उनके संगीत में भी इतनी खूबसूरती से आया है कि न केवल पूर्वांचल की लोक संस्कृति से प्रेरित गीत, बल्कि आधुनिक संवेदनाओं से साक्षात्कार कराने वाले गीतों को भी वे बड़े सुरुचिपूर्ण तरीके से कंपोज करते हैं। अगर सीधे सरल लफ्जों में कहा जाए तो वे असम के चाय बागानों की खुशबू, अरुणाचल में सबसे पहले उगने वाले सूरज की किरणों का तेज और वहां की वादियों की हरियाली को हिंदी संगीत ही नहीं पूरे भारत में फैलाने वाले शख्स थे। आवारा हूँ, आवारा हूँ, जमी पे चलते छलकते बहते दरिया की धारा हूँ। आवारा हूँ, आवारा हूँ, यहाँ का वहाँ का कहीं का नहीं हूँ, दिशाओं का मारा हूँ। आवारा हूँ, आवारा हूँ। कभी लोहित किनारे से मिसिसिपी होके वोल्गा की बात सुनी, ऑटोवा होके ऑस्ट्रिया होते पेरिस की रात चुनी। मैंने इलोरा के सारे रंग शिकागो में जा उड़ाए और गालिब के शेर बुखारा के मीनारों पे गुनगुनाए। मार्क ट्वेन की समाधि पे गोरकी की हाल कही, रास्तों के गलियों के लोगों का प्यारा आवारा हूँ, आवारा हूँ, जमी पे चलते छलकते बहते दरिया की धारा हूँ। आवारा हूँ, आवारा हूँ। जहाँ कहीं देखे जिंदगी के रंग वहाँ ठहर गया। आवारगी में आवारगी को मंजिल बना लिया। मैंने देखी है कहीं गगन चूमती ऊंची अटारी और खाक छानती दिखी है वहीं जिंदगी
प्यारी, कहीं देखी है कभी चौखटों पर झूलती फूलवारी। मुरझाई कहीं खिल ना सकी एक कली बेचारी। मैंने देखे हैं ज़मीं पे कई बुझते हुए सूरज, जलता है जो आकाश में वो रात का तारा हूँ। हाँ आवारा हूँ, हाँ आवारा हूँ। यहाँ का वहाँ का कहीं का नहीं हूँ, दिशाओं का मारा हूँ। हाँ आवारा हूँ, हाँ आवारा हूँ। किसी इंसान की दुनिया से रुखसती का दर्द उसके चाहने वालों से ज्यादा कोई महसूस नहीं कर सकता। 5 नवंबर 2011 को भूपेन हजारिका इस दुनिया से रुखसत हुए। असम ही नहीं, भारतवर्ष के लोगों ने इस दर्द को महसूस किया और उनके सबसे ज्यादा चाहने वालों में से थीं फिल्म निर्देशक कल्पना लाजमी। भूपेन हजारिका एज आई न्यू हिम में कल्पना लाजमी ने भूपेन के साथ अपनी बहुत सी यादों को साझा किया है। उन्होंने लिखा है, वो मेरी जिंदगी का रेड लेटर डे था जिस दिन भूपेन ने शरीर छोड़ा। अपने अमूल्य गीत संगीत के साथ भूपेन दा हमें दे गए न भूलने वाली बहुत सारी यादें। फिलहाल दोस्तों, मुझे याद आ रहा है उनकी फिल्म मिल गई मंजिल मुझे का ये गाना, जिसकी मधुरता का कोई सानी नहीं। भूपेन हजारिका के म्यूजिक में इस गीत को उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति ने गाया है। लिरिक्स भी बहुत सुंदर हैं। हालांकि सुनने में बहुत कम आया ये गीत, लेकिन सुनिए और महसूस कीजिए इसकी दिव्यता को और इसकी खूबसूरती को। पंछी जब गाए, सोई थी मन में क्या जाने कब से जागी वो आशाएं। हमको तुम जो मिल गए, फूल कितने खिल गए मन के आंगन में।
हवा धीरे से तुमने क्या है कहा, सुन के ये मन झूमे मेरा। शाम गली बरनी महकी हवा, महकी हवा, महकी हवा। असम की संस्कृति को कला के जरिए व्यापक पैमाने तक पहुंचाने वाले संगीतकार, साहित्यकार, गायक, अभिनेता और फिल्म निर्देशक भूपेन हजारिका, जिनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। भूपेन हजारिका ने समाज के तमाम गंभीर मुद्दों को फिल्मों और संगीत के माध्यम से पेश किया। 1975 में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1992 में सिनेमा जगत के सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से उन्हें नवाजा गया। पद्मश्री, पद्म भूषण, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और असम रत्न सहित अनेक पुरस्कारों से वे सम्मानित किए गए और 2019 में मरणोपरांत उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से विभूषित किया गया। गीतकार गुलजार के साथ भूपेन की शानदार बॉन्डिंग को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दोनों के नॉन फिल्मी गाने लोगों तक बड़ी मात्रा में भले ना पहुंच पाए हों, मगर वे सारे अपने आप में काफी खूबसूरत हैं और कानों को सुकून देने के साथ साथ समाज को अच्छा संदेश भी देते हैं। कार्यक्रम का समापन दोस्तों हम गुलजार और भूपेन के गीत के साथ करना चाहेंगे और इस गीत के साथ ही मैं सुजाता रथ आपसे अनुमति भी चाहूंगी, इस वादे के साथ कि फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। ये किसकी सदा है, ये किसकी सदा है, गूंज रही है, किसकी सदा है, किसकी सदा है। वादी की सीमा पे पहाड़ के पार से दर्द आज गहरा है, गूंज रहा है, किसकी सदा है, गूंज रही है, किसकी सदा है, किसकी सदा है। कानों में गूंजती है जाने कौन है, गहरे अंधेरे में कोई भी नहीं, आंखों से सुनता हूँ देखता भी हूँ, शायद अंधेरा है गूंज रहा है, किसकी सदा है, गूंज रही है, किसकी सदा है, किसकी सदा है। नानी की कहानी में रोती महारानी, बिरहा की मारी कोई रोती बेचारी, भूखा है कोई प्यासा है शायद, जाना सा फसाना है, गूंज रहा है, किसकी सदा है, गूंज रही है, किसकी सदा है, किसकी सदा है।
महारानी और बिरहा के बैन सारे के सारे खामोश हो गए। दर्द को मौत की नींद आ गई, मौत का सन्नाटा है गूंज रहा है, किसकी सदा है गूंज रही है, किसकी सदा है, किसकी सदा है। धुआं कोहरे वाली चादर जला के पर्वतों पे सूरज ने खेमा लगाया। वादियों में रोशनी का लावा बहा के अंधेरे की नींद से लोगों को जगाया। आते इतिहास की चाप सुनी है, आते इतिहास की चाप सुनी है। भोर का है शोर ये गूंज रहा है, किसकी सदा है। वादी की सीमा पे पहाड़ के पार से दर्द आज गहरा है गूंज रहा है, किसकी सदा है गूंज रही है, किसकी सदा है, किसकी सदा है, किसकी सदा है। हमारा जिक्र भी होगा, हमारी बात भी होगी, रगों में आपकी हरदम हमारी याद दौड़ेगी। समय के